जय हिंद। मेरा नाम है महेंद्र द्विवेदी। आज मैं सदियापुर में खड़ा हूँ। ये करेली की जगह है जहाँ 17 वर्षीय पीयूष सिंह की हत्या कर दी जाती है और मैं उसी जगह खड़ा हूँ। ये जो गेट लगा हुआ है यहाँ पर 2 ताले लटक रहे हैं, एक ये ताला और एक ये ताला। इस घर से इत्र की खुशबू आ रही है और इसी घर में बताते हैं कि इसी घर में पीयूष सिंह को अपहरण यानी कहे अगवा कर लिया गया था, उसका अपहरण कर लिया गया था और इसी घर में उसकी निर्मम हत्या की गई थी। तारीख थी वो 26, जब सुबह वो करीब 8 बजे के आसपास घर से निकलता है और स्कूल जाता है। स्कूल से जब नहीं वापस आता है, करीब 2 बजे के आसपास जब छुट्टी होती है, ज़्यादा 2:30 बजे जब डेली आ जाता था, तो माँ को लगा कि क्यों आज लेट हो रहा है। और वैसे भी जब कोई घटना होती है तो कुछ संकेत मिलते हैं लोगों को, तो माँ जो है परेशान हो रही थी। तो इधर उधर जितने भी दोस्त साथी थे उन सब से उन्होंने बात किया, फ़ोन किया उनके घर घर जा कर के, लेकिन कहीं पता नहीं चला। बाद में गई वो कहाँ, पुलिस थाने में गई, वहाँ उन्होंने रिपोर्ट लिखाई। रिपोर्ट लिखाने के बाद पुलिस आई। पुलिस को बताया गया कि शायद मेरे बेटे का अपहरण कर लिया गया है, उसको अगवा कर लिया गया है। तो ये शंका जताई जा रही थी, लेकिन ये बात पता नहीं थी कि यहाँ से सिर्फ महज 200 मीटर पर दूर ये घर जो यहाँ जो मैं खड़ा हूँ, जहाँ ये ताला मैं दिखा रहा हूँ, इसी घर में उनके बेटे की हत्या होगी और निर्मम हत्या। ये यहाँ पर उसको अगवा किया जाता है, उसका अपहरण किया जाता है। मुझे लगता है कि कहीं ऐसे मारा गया होगा, कुछ सुंघाया गया होगा जिससे कि वो बेहोश हो गया होगा और फिर उसके बाद उसका गला काट दिया जाता है। गला काटने के बाद उसके हाथ पैर काट दिए जाते हैं और हाथ और पैर भी काट दिए जाते हैं, क्योंकि जो अब ये देख सकते हैं कि ये कितनी पतली गली है। इस गली से बताया जाता है कि स्कूटी से जो है वो उस डेड बॉडी को एक एक करके, यानी उसमें जो पॉलीथीन बैग में निकाल करके यहाँ से ले जाया गया यहाँ से। तो अभी भी यहाँ जो है इत्र की महक आ रही है। इस घर में कोई नहीं है। यहाँ से सबको अरेस्ट कर लिया गया है, सब सलाखों के पीछे गए हैं। यहाँ जो नंदी जी हैं, मंत्री जी हैं, उद्योग मंत्री उत्तर प्रदेश के, उन्होंने जब पूरी पुलिस फोर्स पर, जब कई थानों पर एसपी डीएसपी जो लोग थे, एसएसपी पर, डीआईजी पर, क्राइम ब्रांच पर, जब उन्होंने दबाव बनाया तब, और सीआईडी जो टीम होती है पूरी आ करके, कई थानों की पुलिस जब यहाँ आती है, तो ये जो है खोजबीन मचती है एक एक घर में जा करके। मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं, सही कह रहे हैं आप, है ना। ये एक एक घर में जा करके सब जगह छान मारती है पुलिस और तब जाकर के पता चलता है कि पीयूष सिंह की डेड बॉडी इस घर में यहाँ से, और वो भी डेड बॉडी कई जगह फेंकी गई थी, है ना। अच्छा, अब ये सब जो घटनाक्रम था इसके पीछे तांत्रिक विद्या थी। बताया जाता है कि क्या ये जो मारे हैं, क्या नाम था इनका? शरण सिंह। इनका बेटा यहाँ सुसाइड कर लिया था? नहीं, न्याय पुल से कूद गए थे और बेटी जो थी वो फांसी लगा के। अच्छा, तो बेटी ने सुसाइड कर लिया था और बेटा नए ब्रिज से कूद गया था, यानी 2 लोगों की, इनके बेटी की जान चली गई थी। अब अच्छा एक बात, अब जो ये बच्चे खड़े हैं तांत्रिक विद्या में, इन लोगों का भी नाम था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऋषभ सिंह है। आपका क्या नाम है? हिमांशु। तो इन बच्चों का भी नंबर था, यानी पीयूष सिंह के बाद इन दोनों बच्चों का नंबर ये था कि 5 की जान लेनी थी। लोगों की। और भी 3। राहुल अनुज। और आप क्या नाम बताए? हिमांशु सिंह। तो ये हो गए 4 और एक पीयूष सिंह, जो यानी अभी 4 का नंबर था। किसी तांत्रिक ने, अघोरी ने बताया था ये? हाँ, तांत्रिक थे। हाँ। वो अभी तक पकड़ा नहीं गया है। नहीं। बस शरण सिंह पकड़े गए हैं। अच्छा, ये बताओ कि सुनकर कैसा लग रहा है कि मेरी भी जान चली जाती? अरे हम लोग को विश्वास ही नहीं था। हम लोग को इतना वो बहलाए रहते थे, कभी ऐसा से नहीं होने दिए कि इस तरह होगा कभी। बस बेटा दादा लगते थे हम लोग। आपको जब ये पता चला कि मेरा भी नंबर आने वाला है इस तांत्रिक विद्या में, हम भी 5वें नंबर या हम 3रे नंबर, 4थे नंबर, जो भी, हमारी भी मौत हो जाती, हमको भी ऐसे काट दिया जाता जैसे पीयूष सिंह को काटा गया, आपको कैसा लगा? बहुत डर लग रहा था उस टाइम कि हमारा भी नंबर था, अगर इस नहीं पकड़ा जाता तो हम लोग को भी इसके पीछे चला जाते, हम लोग को भी ये सब किया जाता सकता था। आपके साथ भी ऐसे हो सकता था? हाँ। क्या पढ़ाई करते हो आप? हम पढ़ते हैं। अच्छा, 9th क्लास में है। 9th क्लास में है। आप कौन सी क्लास में हो? 10th भी है। ये मतलब कौन सी स्कूल में पढ़ता था पीयूष? वो सरस्वती विद्या मंदिर। सरस्वती विद्या मंदिर, स्वामी विवेकानंद। यहाँ आप लोगों के साथ खेलता था?
हाँ, हम लोग के साथ ही ज़्यादातर रहता था, बाहरी दोस्त भी नहीं था अब कोई। ये देखिए, आप भी, क्या नाम भाई साहब आपका? मेरा नाम विशाल है। अच्छा विशाल, आपका? ईशु निषाद। अच्छा, आप भैया? राजकुमार। अच्छा, ये बताइए कि आपके साथ, हालांकि आप उस उम्र में बड़े हैं, कैसा बच्चा था वो? बहुत सीधा मासूम सा बच्चा, हम लोग तो उससे थोड़ा सा भी छेड़ भी देते तो मुस्कुराता रहता था, बहुत मासूम बच्चा था। अच्छा, जो मारे, जिन्होंने मारा है शरण सिंह, उनके ऊपर क्या ऐसा था कि ऐसा कर सकते हैं? हम लोग सोचे नहीं थे, लेकिन ये बहुत निर्दयी, बहुत बेरहमी की से हत्या की गई बेचारे का, बहुत मासूमियत का। और क्या, आदमी का रूह कांप जाता है ये सब काम करने से पहले। उसने ये ऐसा वारदात किया उसने, तो ये सुन के हम लोग के रोए खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल। अब मैं गया था जब तो घाट पर, जब रिपोर्टिंग कर रहा था, तो मेरी ज़ुबान नहीं निकल रही थी, मेरी ज़ुबान लड़खड़ा रही थी, मैं बोल नहीं पा रहा था। उसी सदमे से अभी तक मैं घर में जब बात कर रहा था तो मेरी ज़ुबान नहीं निकल पा रही थी। और ये सिर्फ सदिया नहीं, करेली नहीं, प्रयागराज नहीं, बल्कि पूरे देश में, पूरे प्रदेश में इस घटना का जिक्र हो रहा है। सब लोग जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई थी। ना किसी ज़मीन का विवाद था, ना कोई आपसी लड़ाई झगड़ा था। इसके दिमाग में ये बच गया था कि अगर मैं तंत्र विद्या ये सब कर लूँगा तो मेरे घर में आने वाली कोई भी मौत टल जाएगी। अच्छा, तो इसी चक्कर में लग रहा है इसके शक के दायरे में इसने ये सब कार्य का अंजाम दिया। अब शक के आधार पर या तांत्रिक के आधार पे इसने ये सब, तांत्रिक के कहने पे इसने ये वारदात किया जी, लेकिन ये पता नहीं था कि हम पूरे के पूरे, अभी लेकिन बुराई के आगे सच्चाई की विजय होती है। विजय होती है। देखिए, आप कुछ भी क्राइम कर लीजिए, ऊपर वाला आपके साथ है। हाँ, हमेशा बुराई की हार होती है, अच्छाई की जीत होती है। ऊपर वाले ने अच्छाई की जीत कराई, बुराई की हार, ये पकड़ा गया अपराधी। अपराधी चाहे जितना भी कोई अपराध कर लेगा, अपराध से बच नहीं सकता। ईश्वर उसके साथ है। हालांकि पीयूष सिंह तो चला गया, लेकिन जो भाई उसके पीछे जो 4 बच्चे थे वो बेचारे बच गए, क्योंकि ईश्वर उसके साथ था। वो पकड़ा गया जी, अपराधी पकड़ा गया। अपराधी कौन कौन पकड़े? शरण सिंह, उसके घर में सभी लोग हैं, सब गए जेल में। अब अपराध में कौन कौन शामिल था ये मुझे जानकारी नहीं, लेकिन लेकिन मेन टारगेट तो जो भी अभी गए अच्छा, नहीं बोलेंगे मुझे। अब कितने बच्चे थे यहाँ? शरण सिंह के 3 बेटे हैं, 2 भतीजे हैं। अच्छा। 2 पोते हैं। अच्छा, बहू है और उसकी वाइफ है। अरे बाप रे। तो अब बताइए कि इस घटना को अंजाम देने के बाद कितने परिवार, एक तो पीयूष सिंह के पिता पहले ही नहीं थे, वो 11 माह का था तब उनकी मौत हो गई थी, और अब जब ये जो है बता रहे हैं कि उनके जो परिवार थे शरण सिंह के, उनके बेटा बेटी और जो भतीजे जो थे, उनके नाती पोते, अब वो पूरा परिवार बर्बाद हो गया, पूरी पीढ़ियां बर्बाद हो गई, जिसकी वजह से उस पीयूष सिंह की निर्मम हत्या किया उन्होंने, शरण सिंह ने। उन्होंने स्वीकार किया है पुलिस के सामने, कैमरे पर स्वीकार किया कि हाँ हमने मारा है। और उनकी माँ, पीयूष सिंह की माँ बता रही थी कि मेरे को ढाढ़स बनाने के लिए शरण सिंह और उनकी पत्नी, क्योंकि उनके ससुर लगते थे, वो गए थे वहाँ कि आप चिंता मत करिए वो मिल जाएगा, ऐसे बता रहे थे। क्या आप क्या कहेंगे इस पर? हम यही कहेंगे कि ऐसे जैसे देखा जाए ये सरकार बीजेपी की है, तो बीजेपी की सरकार में जैसे कोई भी कुछ भी करता है तो उसको तुरंत न्याय मिलता है। तो मैं ये चाहूँगा कि हिंदू मुस्लिम को ना देखते हुए वो हिंदू होकर ऐसा काम किया तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। सज़ा मिलनी चाहिए, यानी अपराधी को सज़ा मिलनी चाहिए। देख सकते हैं कि यहाँ बहुत सारे लोग खड़े हैं, सब ऊपर से अगर उसको सजा नहीं मिलेगी वो बच जाएगा, तो उसको देख के यहाँ पे और लोग भी है जो ऐसा करने का सोच रखेंगे, क्योंकि अगर कोई पैसे के दम पे कुछ भी करके बच सकता है तो मैक्सिमम देखा जाए तो सबके घर में पैसा है जी, यहाँ पे सभी के घर में, तो सब यही सोचेंगे कि हम भी कुछ कर सकते हैं, पैसा दे के बच जाएंगे। मनी कार्ड नॉट बाय हैप्पीनेस, पैसे से खुशियाँ नहीं खरीदी जा सकती। तो मैं यही चाहूँगा कि उसको सजा मिलना चाहिए, उसको सजा मिलनी चाहिए। पैसे से केस को दबाया नहीं जाना चाहिए, पैसे से केस को टाला नहीं जाना चाहिए, न्याय में देरी नहीं होनी चाहिए। पहली बात ये बोलूँगा, अगर आप यहाँ हैं, मैं आपका गला दाबूंगा या कुछ भी करूँगा, तो आप अगर हमसे कमज़ोर भी रहेंगे, जो भी रहेंगे, आप हम अपनी जान के लिए हमको बहुत मारेंगे, मतलब मार नहीं पाएगा। कोई एक आदमी अकेला यहाँ पे हो जो किसी को अकेला मार सके, वो नहीं मार सकता, क्योंकि ऐसा करने के लिए हाँ मारपीट हो सकता है, एक फैट वो मारेगा, एक फैट आप उसको मारेंगे, ये अलग की बात है। किसी को काट डालना ये कोई अकेले नहीं कर सकता, तो इसका सही से जांच होना चाहिए जी। तो अब ये कहिए कि अब ये जो बच्चे हैं, ये मुझे बार बार इन पर मेरी दिमाग जा रही कि ये बच गए,
इनका भी नाम था, नंबर था। उस तांत्रिक विद्या के माध्यम से जो अघोरी ने बताया था कि 5 बच्चों की जान लेनी है, तब आपके घर में आने वाली जो घटनाएं हैं वो रुक पाएंगी। इस तांत्रिक विद्या के चलते उस पीयूष सिंह की हत्या की गई। तो ये बच्चे भी शामिल थे, 2 बच्चे वहाँ नहीं हैं। कहाँ? इधर आना, इधर आना बेटे। आपका क्या नाम है? क्रिस नाम है। क्रिस, आपका भी नाम था इसमें, कैसे पता चला कि हमारा भी नाम था? पुलिस को बताया होगा उन्होंने, शरण सिंह ने। उन्होंने खुद बताया था पुलिस। अब बताइए भला, ये मासूम किसी माँ बाप के चिराग हैं, किसी घर के दीपक हैं। अब अगर इनके माँ बाप भी शोक में होंगे, इन लोगों को मुझे लग रहा है कि भोजन नहीं जा रहा होगा अंदर इस घटना की वजह से। और जब इनका नाम आ गया है तो हताशा और डर इतनी ज़्यादा, भय इतना। भले ये लोग अब उस अकेले आदमी को, शरण सिंह को, हालांकि पुलिस ले गई है, वो सजा देगी, सलाखों के पीछे रहेंगे। तो कहने का मतलब, इस प्रकार से बढ़ती घटना, आज की जो ये घटना है, लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है, लोगों को सजग होने की ज़रूरत है। तांत्रिक विद्या में नहीं पढ़ना चाहिए, किसी की जान नहीं लेना चाहिए। अगर ऐसे कोई इस वीडियो को देख करके सीखना चाहिए कि अगर कोई इस प्रकार की घटना को अंजाम देने की कोशिश करता है तो उसका अंजाम यही होगा कि घर में ताला ऐसे लटका हुआ मिलेगा। ये 2 ताले लटके हुए, घर को सील कर दिया गया है, ये ऐसे ही ताला लटका हुआ मिलेगा और उसका जो परिवार है हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा। इतनी बड़ी बिल्डिंग, ये महल जैसा घर बनाया गया है, एक एक ईंट लगा करके, इसमें कितने बड़े सपने रहे होंगे कि हम इस घर को अपने नाती पोता बेटा बेटी के लिए कई वर्षों सैकड़ों साल के लिए हम इसको तैयार कर रहे हैं। लेकिन अब इस घर में कोई नहीं रहेगा, कई सालों तक इस घर में कई सालों तक कोई नहीं रहेगा। बेचने के बाद भी लोग ऐसे घरों को खरीदा नहीं करते हैं, बेचने के बाद भी ऐसे घरों को लोग खरीदा नहीं करते हैं। इसलिए आज के इस वीडियो के माध्यम से हम समाज को जागरूक करने के लिए ये वीडियो बना रहे हैं, ताकि लोग जो है ऐसी घटनाओं को अंजाम ना दें। कितना हुआ? 12 जी। आप सभी सेफ रहिए, सलामत रहिए, अपने घर में रहिए, कहीं आलतू फालतू घूमने मत जाइए, ज़्यादा किसी पर विश्वास मत कीजिए। अविश्वास ज़्यादा है, विश्वास कम है। इसलिए आपको लगता है, चाहे अपने हैं चाहे पराए हैं, लगता है कि हम सेफ नहीं रहेंगे, वहाँ जाएंगे, आपकी दिमाग जरा भी बोलती है तो आपको वहाँ से बच के रहना चाहिए। क्योंकि बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण आज जब गली, थोड़ा सा घूमिए, आकाश दिखाइए कि ये देखिए, ये बच्चे, कितनी छोटी सी गली है, लोगों के पास खेलने की जगह नहीं है, घूमने की जगह नहीं है, और लोग कई सारे बच्चे गलियों में खेल रहे हैं। तो कौन सी गली सेफ है, कौन सा मोहल्ला सेफ है, कौन सा घर सेफ है, कौन सी रिश्तेदारी सेफ है? अपने दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, आज इस प्रकार की घटनाओं को जिस प्रकार से अंजाम दिया जा रहा है, जैसे जनसंख्या बढ़ रही है वैसे टाइप ऑफ क्राइम बढ़ रहा है। तो इस टाइप ऑफ क्राइम को पुलिस को भी, और जो आने वाली जो कानून व्यवस्था है उस पर अंकुश, कहीं ना कहीं सरकार के साथ साथ समाज को भी सोचना पड़ेगा, समाज का बहुत बड़ा। क्योंकि हम देख रहे हैं कि नैतिकता का इतना बड़ा पतन हो रहा है, इतना बड़ा पतन हो रहा है। आज के ज़माने में भी तांत्रिक विद्या पर विश्वास करके किसी जघन्य अपराध को अंजाम देना कितना बड़ा जघन्य अपराध है, कितना बड़ा अपराध है, इसके बारे में सोचा नहीं जा सकता, कभी माफ़ नहीं किया जा सकता। इन बच्चों ने बताया भी है। जय हिंद।